देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जो है पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अगर हम भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर जो है कनिंघम को क्या है ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है भारत में वर्ष जो है 1861 ईस्वी में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है स्थापना की। और इससे पहले जो है महानिर्देशक भी क्या है पहले जो है महानिर्देशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। सेकंड नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। कह रहा है कि पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाणकाल स्थल जो है कौन सा है। ऑप्शन में से तो राइट जो है हुनसांगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है तो ध्यान रखेंगे यह जो है कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें चिराज, बुर्जहोन तथा मेहरगढ़ ये जो है 9 पाषाणकालीन स्तर हैं। क्या हैं तो 9 पाषाणकालीन स्तर हैं। पूरा पाषाणकाल के स्तर कौन है सिर्फ हुनसांगी है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध डैश से था। तो कम्मकार शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो संबंध था भूमिहीन जो है खेतिहर मजदूरों से क्या है इसका संबंध है। तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। 4 नंबर कहता है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो लोहे का इस्तेमाल जो हो रहा था वो किसके स्थान पर हो रहा था ये पूछ जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे यह जो है कांसे के जगह पे क्या है तो लोहे का उपयोग जो है हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी इसका राइट हो जाएगा। कांस्य युग के पतन ने जो है लय युग का जो है मार्ग क्या किया था तो बिल्कुल प्रशस्त किया था। और लय युग के दौरान जो है मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह जो है लोहे का उपयोग होने लगा था। 5 की बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबा और टीन को मिश्रित करते थे। तो क्या चीज बनाने के लिए तांबा और टीन को मिलाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। तो इनको जो है बात करें तो ये कांस्य से बना रहे थे। क्या बना रहे थे तो कांस्य से जो है बनाने के लिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है हड़प्पा होने के कारण जो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो माइक्रोलिथ जो है डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ किसका इस्तेमाल तो माइक्रोलिथ की बात करेंगे तो छोटे जो है पत्थर के औजारों का इस्तेमाल जो है शुरुआतु जो है इंसान थे स्टार्टिंग के जो इंसान थे ये क्या है किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह जो उपकरण है वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा जो है शिकार करने में किया जाता था। और अगर माइक्रोलिथिस की बात करेंगे तो ये छोटे औजारों को जो है कहा जाता है जो कि पत्थर के औजार होते थे। 7 नंबर है कि मोहनजोदड़ो नाम डैश। मोहनजोदड़ो नाम का जो है अर्थ यहाँ पे भाषा में मुर्दों का टीला है। तो जो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है ठीक है यहाँ पे पूछा जा रहा है किस भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो ये हो जाएगा सिंधी भाषा में। किस भाषा में तो सिंधी भाषा में ध्यान रखेंगे मृतकों का टीला कहा जाता है। और सैंधव स्थल की बात करेंगे ध्यान रखेंगे सैंधव स्थल जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1900 जो है 22 में की गई थी। राखल दास बनर्जी ने की थी इसकी सोच। और ये भी ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर क्या है स्थित है। 8 की बात करेंगे निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। तो उस लिपि का नाम जो है खरोष्टी है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और इस लिपि को जो पढ़ने का श्रेय है ये जाता है किसको तो ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। तो जेम्स जो है यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं बिल्कुल प्रिंसेप ये क्या है तो पढ़ने का जो है इनको श्रेय आता है कि सबसे पहले इनके द्वारा क्या है ये पढ़ा गया था। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और बिल्कुल जो है शेयर जो है करते हुए रहे अपने दोस्तों के साथ। कुल इसमें 50 प्रश्न लिए गए हैं तो बिल्कुल कंप्लीट करें क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ग्रुप डी की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल होने वाली है। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा बिल्कुल आपको प्रैक्टिस कराया जाएंगे 2026 के बुक से जो कि संभावित प्रश्न हो सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आपको कवर किए जा रहे हैं सभी टॉपिक से कवर किए जाएंगे।
9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। तो हड़प्पा कालीन जो रथ की प्रतिमा है यह जो है प्राप्त हुई थी दैमाबाद से। कहाँ से? तो दैमाबाद से, जो कि है कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे यह जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में ये जगह है, ध्यान रखेंगे। जहाँ से क्या है, दक्षिणतम जो है स्थल जो कि माना जाता है हड़प्पा का, यहाँ से मूर्ति प्राप्त होती है। आगे है कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। रावी नदी की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे रावी नदी की बात करेंगे तो परुशरी कहा जाता था। क्या? तो परुशरी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ और नामों की बात करेंगे। अगर बात करें हम चिनाब रिवर की, तो उसे जो है अस्किनी कहा गया है। इसको कहा गया बिल्कुल चिनाब। ये चिनाब का जो है क्या है, तो पुराना नाम है। बात करें बिपाशा, तो बिपाशा जो है ये प्राचीन नाम है ब्यास नदी का, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें हम बीतस्ता की, तो ये जो है किसका है? तो ये जो है झेलम नदी का जो है प्राचीन नाम है, तो ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। बिल्कुल। गंडक की बात कर लेते हैं, तो गंडक को जो है यहाँ हम लिख देते हैं सदा नीरा कहा जाता था। सदा नीरा ये किसका नाम है? तो ये है गंडक का, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, और गोमती जो कि प्राचीन नाम है, क्या है? तो गोमती प्राचीन नाम है और आधुनिक में इसे गोमल कहा जाता था, तो ये भी आप ध्यान रखें। 12 नंबर कहता है उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था। उपनिषदों का केंद्रीय विषय की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय विषय जो है दर्शन योग ज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इन्हें जो है वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद जो है, उपनिषद को क्या कहते हैं? उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है। 13 नंबर है कि चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो ये संग्रह जो हमें देखने को मिल जाता है किसमें? तो ये मिलता है हमको अथर्ववेद में देखने को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद जो है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, तो ये भी आप ध्यान रखें। 14 नंबर कहता है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला। भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला की बात करेंगे तो महाप्रजापति गौतमी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात कर इसके बारे में तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता जो है महामाया माया थी और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी क्या है, माता की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी ने क्या है किया था, जो कि बौद्ध धर्म में क्या है, भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 कहता है कि बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है। यानी किसके द्वारा जो है ये क्या है लिखा गया है, यह जो है पूछा जा रहा है। रचयिता कौन है? देखिए अगर हम बात करें रचयिता की, इसकी बात हो रही है तो रचयिता की बात करेंगे तो अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे डी वाला इसका क्या हो जाने वाला है, तो राइट हो जाने वाला है। और हम बात करें कुछ और इनके बारे में, अगर नागसेन की बात करेंगे तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है ये जो है मिलिंद पन्हो है। नागार्जुन की हम बात कर लेंगे तो माध्यमिक जो है सूत्र है। और अगर बात करें वसु बंधु की, तो इनका जो बुक है या ग्रंथ है वो अभिधर्म कोश है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। 14 नंबर कहता है महाबोधि महाबोधि जो मंदिर परिसर है डैश के जीवन से सीधा संबंध है। तो महाबोधि मंदिर जो है किसके जीवन से क्या है, तो संबंधित है। यहाँ पे यह जो है क्या किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये जो है भगवान बुद्ध से जीवन से क्या है, तो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस मंदिर को जो है वर्ष जो है 2002 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया, जो कि है कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे ये बिहार में है। कहाँ पर है ये मंदिर? तो बिहार में है। आगे बात करेंगे किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। तो उस जो है शासक की जो है नाम की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन आचार्य भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की क्या है दीक्षा ली थी। किससे? तो भद्रबाहु से। ध्यान रखेंगे इसके अलावा चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला यानी कि जो कर्नाटक में है उपासना करके जो है अपने प्राण क्या किए थे, त्याग दिए थे।
आगे बात करेंगे कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें अन्य नामों की तो कौटिल्य, चाणक्य भी क्या है इनका नाम है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। 19 कहता है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख की बात करेंगे, द्वितीय जो मुख्य शिलालेख है इसमें क्या है, हमें दक्षिण जो है राज्यों के, दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख जो है देखने को मिल जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें अशोक के जो है अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख क्या हैं, शामिल हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, रुद्रदामन प्रथम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि बात करें अगर सुदर्शन झील का निर्माण जो है बिल्कुल मौर्य काल में हुआ था, और ये कठियावाड़ा में स्थित झील का जीर्णोद्धार भी किसने, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे किसने करवाया था, रुद्रदामन ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के जो है प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया। दिल्ली के जो है प्रसिद्ध लौह स्तंभ की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए इसका जो निर्माण है यह जो है करवाया गया था गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, तो गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गुप्त वंश के जो है महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है महरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। तो पाल शासकों द्वारा जो है विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसकी जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ये जो है बिहार के जो है भागलपुर में जो है स्थापित किया गया था। कहाँ पे, तो बिहार के भागलपुर में, ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ध्यान रखेंगे पाल वंश के जो है शासक धर्मपाल ने जो है क्या इसकी स्थापना की थी। किसने, कैसे, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन जो है हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था। तो उसका नाम जो है बिल्कुल राबी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर हम अन्य जो है प्रमुख संदव स्थल है उनके समीप स्थित नदी की बात कर लें तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो हिंडन नदी है। कालीबंगा की बात करेंगे तो घग्गर नदी है। लोथर जो है भोगवा नदी है। चिन्होदड़ो की बात करेंगे सिंधु नदी है। रोपड़ की बात करेंगे तो सतलज है। और सुत कांगे डोर की बात करेंगे तो दास नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ है। आगे बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास डैश का प्रतिशत कवर करती है। यानी कि मानव की जो अगर बात करें इतिहास का तो कितना प्रतिशत हिस्सा जो है ये क्या करती है, तो कवर करती है। तो ध्यान रखेंगे लगभग ये जो है इतना, तो 99% हिस्सा क्या करती है, तो कवर करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें 3 जो है विभाजित जो किया गया है जिसमें हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल क्या है, शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त हुआ था। तो वर्तमान में किस जगह से जो है तांबा जो है उनको प्राप्त हुआ था, तो जगह जो है राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और हथियार के रूप में किया जाता था। तो उसका नाम जो है बिल्कुल कुल्हाड़ी था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बिल्कुल जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और बिल्कुल अगर बात करें हम जुलाई में बिल्कुल आपके एग्जाम जो है हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल रेलवे ने जो है अपना एग्जाम शेड्यूल क्या किया था, बिल्कुल प्रकाशित किया था। उसके हिसाब से बिल्कुल जुलाई में आपके बिल्कुल एग्जाम हो जाने चाहिए। जून से जुलाई में खत्म हो जाएंगे। ग्रुप डी की परीक्षा की बात हो रही है और फिर से जो है वहाँ से फिर नया जो है एग्जाम डेट क्या है, जारी होने वाली है। तो बिल्कुल लग जाइए आप एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि लगभग 100 या 90 दिन आपके पास क्या है बच रहे हैं अगर हम देखें तो। और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो बिल्कुल आप चेक कर लें। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं है। और जब सब्सक्राइब करेंगे तब बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जो है ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम ऋग्वेद में कितनी बार आया है, तो बिल्कुल एक बार आया है जो है। इसकी यहाँ पे बात क्या है, तो की जा रही है।
तो उस नदी का नाम जो है बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, नदी का नाम है गंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और नदियों के बारे में तो ध्यान रखेंगे, यमुना जो है नदी का 3 बार जो उल्लेख देखने को मिल जाता है। और ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक जो है अगर पवित्र नदी की हम बात करेंगे तो सरस्वती, तथा सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु मानी गई है। किसमें? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो ये किस वेद के बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है साम वेद के बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बात करें हम कुछ संबंधित तथ्य के बारे में वेद से जुड़े हुए, तो ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी दी गई है। और यजुर्वेद में जो है कर्म कांडीय वेद है। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो अगर हम सबसे पुराने वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सबसे अगर नया पूछेगा तो अथर्ववेद ध्यान रखेंगे। सबसे क्या है? तो ये जो है न्यू है, नया है। और गद एवं पद में लिखित वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद है। ऋग्वेद, साम तथा यजुर्वेद को जो है वेदत्री भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। वेद यहाँ लिख देते हैं हम, इसे जो है वेदत्रीय भी कहते हैं। किसको किसको मिलाकर? तो जो ऋग्वेद है, ठीक है, यानी ऋग्वेद, इसके अलावा जो है सामवेद है, और इसके अलावा यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इस ऑप्शन में कौन जो है भारत में नहीं है? तो भारत में जो है नहीं है मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मेहरगढ़ की बात करेंगे, वर्तमान में स्थिति में जो है बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। और इसके अलावा बात करें हम नौकायन स्थल इसकी, तो हलूर की, ठीक है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसके अलावा बात करें हम चिराद, तो चिराद की बात करेंगे तो यह जो है बिहार में है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यह है बिहार में। इसके अलावा हमने ये ऊपर देखा, ये कहाँ पे है? तो यह है हमारा कर्नाटक में, ठीक है। ये जो है कर्नाटक में क्या है? स्थित है। और अगर हम बात करते हैं महागढ़ा, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। आगे है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई। तो कितने वर्ष पहले जो है रचना हुई थी? तो बिल्कुल 3500 जो है वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऋग्वेद के अंतर्गत जो है 10 मंडल हैं, 1028 जो है सूक्त हैं, तथा लगभग 1580 जो है ऋचाएं हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न हमारा है कि डैश शहर कच्छ के रण में खादिर जो है बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। कच्छ रण की बात हो रही है, तो ये जो है ध्यान रखेंगे कहाँ पे? तो धौलावीरा जो है जगह वहां पे था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट हो जाएगा। धौलावीरा जो है अवस्थित कहाँ पे? तो कच्छ यानी कि गुजरात में है। खोजकर्ता की बात करेंगे तो जेपी जोशी आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या है खोज की थी इसकी। अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? तो इसकी जो खोज है कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में क्या है इसकी खोज की गई थी। ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो में जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता मिले हैं, जिसे पशुपतिनाथ भी कहते हैं। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति आदि क्या है प्राप्त हुई है। कालीबंगा से बात करेंगे तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य आदि मिल जाते हैं। लोथल से हम बात कर लेते हैं, तो लोथल से जो है बंदरगाह है धान चावल के रूप में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 3 जो है युगल समाधियों के साक्ष्य मिल जाते हैं। बनावली की बात करेंगे तो मिट्टी से बना हल का क्या है यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है? तो ये जो है वर्तमान की बात करेंगे गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कालीबंगा की बात करेंगे तो कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे यह जो है कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? तो राजस्थान में जो है क्या है? तो बिल्कुल कालीबंगा है। बनावली की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ पर है? तो यह जो है हरियाणा में है। क्या है? तो बनावली। तथा अगर धौलावीरा की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? तो गुजरात में। बिल्कुल ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से है। अगर हम वेद ऋषि की बात करते हैं तो इनका जो संबंध है वो जो है सांख्य संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगर प्रमुख हम दर्शन की बात करें और प्रवर्तक की बात कर लें तो न्याय की बात करेंगे तो गौतम जो इसके प्रवर्तक हैं।
पूर्व सीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी है, उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो बादराय हैं, योग की बात करेंगे तो पतंजलि इसके जो है प्रवर्तक हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। 36 नंबर है कि प्राचीन शहर लोथर जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल की बात हो रही है तो यह है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यह जो है भोगवा नदी के क्या है तट पर स्थित है तथा इसकी जो खोज है डॉक्टर एस आर राव ने की थी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में कुल बात करते हैं तो 1028 क्या है सूक्त हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे जो है नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र का रचयिता जो है भरत मुनि को। किसको? तो भरत मुनि को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जो अपने विचारों के साथ साथ जो है व्यापक विषयगत जो है समग्रता से क्या है परिपूर्ण है। 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्व पुस्तकों में लगभग 1 लाख जो है छंद है। तो ये जो है बात हो रही है किसकी? तो महाभारत की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल। वेद व्यास द्वारा क्या है? तो ये जो है पुस्तक क्या किया जाता है? बिल्कुल ऋषि व्यास द्वारा क्या किया गया? ये जो है पुस्तक लिखा गया है। चलिए 40 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं? तो जो मंत्रों का समूह है ऋग्वेद में वो जो है क्या कहलाते हैं? तो उन्हें जो है सूक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है कुल अगर हम बात करते हैं तो 1028 जो है सूक्त हैं। 41 कहता है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो अर्थशास्त्र की रचना की बात करेंगे तो चाणक्य के द्वारा क्या इसकी रचना जो है की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला आप ध्यान रखेंगे। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल बी वाला चाणक्य जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए रामायण की हम बात कर लेते हैं तो ये जो है बिल्कुल वाल्मीकि द्वारा क्या है? तो रामायण यहाँ पे जो है लिखा गया है। देखिए पाणिनि की बात कर लेते हैं तो अष्टाध्यायी क्या है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अष्टा जो है ध्यायी की जो है रचना इन्होंने क्या है की है। और अगर हम कालिदास की बात करते हैं तो मालवी कागिनी मित्रम। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। 42 कहता है एक प्रसिद्ध जो है नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? अभिज्ञान शकुंतलम की बात हो रही है तो यह जो है लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अश्वघोष की हम बात करेंगे, ध्यान रखेंगे। अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं और कल्हड़ की जो है पुस्तक फेमस है राजतरंगिणी। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य की जो है बात हो रही है तो अर्थशास्त्र क्या है लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है प्रधानमंत्री भी थे। इनमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर जो है पर्याप्त जो है प्रकाश क्या है डाला गया है इस बुक में। बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर जो है करते हुए रहें। बिल्कुल इसमें कुछ 50 क्वेश्चन है तो कंप्लीट करके जाएं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल एक बार और चेक कर लें और सब्सक्राइब बिल्कुल आप कर सकते हैं। पीडीएफ भी आप इसका ले सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में आप सभी से थोड़ा सा जो है एक निवेदन रहेगा, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि अगली वीडियो जो है पूरी हिस्ट्री एक बार खत्म कर दी जाए कि बिल्कुल एक प्रकार से अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग सब्जेक्ट आता रहे, या पहले हिस्ट्री पूरा हम लोग कवर कर लें फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। क्योंकि अभी हिस्ट्री का जो है वीडियो कम से कम 1 से 2 और आएगा, फिर जाकर हिस्ट्री क्या है हमारी पूरी जो है कंप्लीट होने वाली है। तो इसलिए क्या है बिल्कुल अगर यहाँ पे हम 50 प्रश्न लिए हुए हैं तो लगभग आपके यहाँ से लगभग 150 प्रश्न क्या है तैयार भी हो रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताई जा रही है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं, तो ऐसे ये क्या है 2-3 वीडियो आएगी जिससे क्या है सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और बिल्कुल प्रश्न रिपीटेड नहीं होंगे। तो जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ हिस्ट्री ही फिर से भी खत्म कर दी जाए, फिर जो है ज्योग्राफी पर हम लोग चलें, फिर उसके बाद पॉलिटी पे चलेंगे। तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएंगे आप। अगला प्रश्न है कि वाराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। प्राइमरी की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा जो है हमको लगता है टाइपिंग में गलती हुई है, यहाँ पे डैश होना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है तो कितने से? तो 5 जो है खगोलीय सिद्धांत से संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था?
देखिए सिकंदर की बात हो रही है, तो सिकंदर ने 1300 और सॉरी 300 जो है 26 में क्या किया था, तो बिल्कुल हमला किया था, जो कि यूनानी जो है शासक था सिकंदर। और अगर हम सिकंदर के पिता की बात करते हैं तो फिलिप द्वितीय उसका नाम था। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर के गुरु का नाम जो है अरस्तु था, ये भी ध्यान रखेंगे। और सिकंदर के जो है भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य जो है नंद वंश का जो है शासक था इस समय। नंद वंश का जो है शासक था, ध्यान रखेंगे। और सिकंदर की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो 300 जो है 23 ईस्वी में हुई थी। बेबीलोन नामक जो है स्थान पर हुई थी। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे सिकंदर के बारे में। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के क्या बात हो रही है, तो हर्यक वंश की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजाशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो उसका नाम जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे उदयन क्या है उसका नाम है। क्या नाम है? उदयन। ध्यान रखिए, बात करें तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था, ये आप ध्यान रखें। और अजाशत्रु के पुत्र उदयन ने जो है गंगत था सोन जो है नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। 43 कहता है